कोई पैकरा नहीं। बोले दादाजी नमस्ते। सुदामा बोले नमस्ते पुत्रवती। बोली दादाजी आपकी बाला तो दीदी को साथ में लेके आना। सुदामा बोले ठीक है हम दीदी को ले अब रुकमणी मणि चल रहे। सुदामा ने अपने गाने कपड़े के दवा दवा दे गए हैं। फिर जाम जाम नहीं आया। बोली दादाजी नमस्ते। सुदामा बोले नमस्ते। सुदामा बोले जवान से सुदामा कैसे आया। जवान तो कन्हैया जितनी लगी औरतें हैं अगर एक एक करके अपनी राइट तरीका से नमस्ते करता है तो 3 महीना में नमस्ते में लग जाएगा। एक ही बार में 2 बार बताए तो सुदामा सबसे नमस्ते करेंगे। सुदामा जब चले तो कन्हैया अपने दोनों हाथ दोनों बगल में दबा दबा के चले। सुदामा ने सोची वो जगत को जाने अपने करे और की जगह के वजह से सुनाए का जो अकेले वाले होती है नहीं आओ। कन्हैया ने सोची ना जाओ मैं दूर करते एक हाथ निकालो जवाब भैया जा रास्ता बना जाई तो सीधे चले रहे। हाथ अब देखो बचना सोची दूसरे हाथ हाथ चले। दूसरा हाथ जब निकाला तो फूल सुदामा को दिया। सुदामा फूल को देख करके जल गए। बोले बाला बन के हम कहाँ दे असरा जो भगवत हम गयो सोई ली दो। दोनों लोग वापस हुए। सुदामा ने सोची अब गरीबी की बात कर रहे हैं गरीबी तो कन्हैया में रहने नहीं। इधर कन्हैया ने माया को सारा दिया।
जिस तरीका से द्वारिकापुरी बनी है, रात जाकर के सुदामापुरी बनाने को तैयार कर, और रात सुदामापुरी बनकर तैयार हो गई। अब सुदामा पहुंच गए जिस जगह पर सुदामा की झोपड़ी पड़ी देखा वहां आलीशान महल खड़ा है। अब सुदामा वहीं बैठे के रोने लगे, सोचने लगे कन्हैया तुमसे मिलने के लिए गए, इतने में किसी हमारी झोपड़ी को हटा करके अपना महल बनवा लिया। तब तक ऊपर से बाहर की आवाज आई, नीचे उतर के आया, अपने पति की कलाई पकड़ करके सीढ़ियां हटा कर चढ़ा करके रखे। सुदामा बोले बांधने के बोले ये सब अपने कितने कन्हैया सुदामा भगवान से क्षमा मांगने लगे, श्याम तुमने मेरे साथ में सब कुछ कर दिया, लेकिन चलते समय में तो सीधे नहीं बोले, प्रभु मुझे माफ कर देना। आनंद से सुदामा महल में रहने लगे हैं। इस तरीका से भगवान कन्हैया ने सुदामा की गरीबी दूर की थी। बोलिए भगवान की। कथा का सातवां दिन चल रहा, सब लोगों को तिलक लगाए जा रहे थे। तक्षक नाटक चला है परीक्षक को दसने के लिए, और गुरु धर्मंतर चले परीक्षक को जिंदा। और रास्ते में दोनों की बहन हो गई है। तक्षक नाम बोला धर्मंतर कहाँ जा रहे हैं? बोले हम अपने चेला परीक्षक को जिंदा करने के लिए जा रहे हैं। बोले कर लो तो हमारे तुम्हारे दो हाथ यहीं पर हो रहे। बोले कैसे? जवाब दिया पेट में भूख लगा रहे हैं, तुम अगर उस पेट को हरा भरा कर लो हम समझ जाएंगे तो परीक्षक को जिंदा कर लो। तक्षक नाम फुसकार वृक्ष सूख गया। बताया जाता है गुरु धर्मंतर की जहां तक नजर जाती थी वहां तक चेहरा नहीं रहता था, वृक्ष हरा भरा हो गया है। अब तक्षक नाम सोचने लगा पहले अपने धर्मंतर से बैठ, वो तक्षक एक सोटा बन गया, आगे जाकर के रास्ते में जमीन पर लेट गया। धनवंतर नहीं समझ पाए, सोटा उठा करके कंधे पर रख लिया। तक्षक नाम गुरु धर्मंतर की पीठ में अब पीठ पर गुरु जी की नजर जाती थी। धनवंतर बोले सेना धोखा हो गया है, तुम 3 महीना तक मेरी धाम बजाओ। सब चेला गुरु जी को जमीन में डाल दिया है और चेला सब धाम बजाने लगे। केवल उतना ही जाते हमारे उत्तर प्रदेश में रह गए। सब एक हत्या हुई गंगा के द्वारा, समुद्र के द्वारा सीधी बंगाल में पहुंची।
गए जो अपने पति से नाराज होकर के समुद्र में गिरने के लिए आई थी। उस औरत जो बहरिया देती तो मांस को पहचान गई। उस औरत ने जब वो मांस खाया है तो शरीर में अनोखा रंग आ गया और जादूगर में हो गई। फिर उसने बंगाल की हर स्त्री को जादू सिखा दिया है। तब से ये सब जादू हमारे उत्तर प्रदेश से चल करके पूरा बंगाल में पहुंच गया। तभी से बंगाल को जादूगर का देश कहा जाता है। दो बंगाल है, दो जादूगर वाला छोटा वाला अलग है, उसमें किसी को घुसने नहीं दिया जाता है। उसमें केवल औरतें जादूगर नहीं है, स्त्रियां अब तक्षकनाग निश्चित हो गया है। वो तक्षकनाग एक फूल बन करके बाग में जाकर के डालने लग गया है और माली फूल फूल तोड़ करके महाराज परीक्षित के हाथों में दे दिया है। परीक्षित जी के खड़े हो जाए, परीक्षित जी के जो लड़का है प्रमोद